अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा आज चलें मौसम के नज़ारे लेते हैं इकट्ठे। आप लोगों के साथ ही मैं भी खिड़की खोल के देख रही हूँ बाहर। मैंने कहा बड़े दिन हो गए हैं देखा नहीं मौसम को हमने बाहर। तो जी मौसम देखें कैसा हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा धूप भी निकली हुई है देखें, और साथ ही बादल भी आप देखें आसमान पे जो आए हुए हैं। उफ। यही है यहाँ का मौसम, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जी क्या हाल चाल है जी सबके। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है शुक्र है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ देखें बादल, आसमान साफ़ है, तो यहाँ देखें बादल किस तरह से आए हुए हैं। सर्दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। जब धूप निकली हो तो ये भी अच्छा लगता है। साथ लेकिन धूप होनी ज़रूरी है। अच्छा जी बच्चे तो चले गए फिर स्कूल। तो उसके बाद फिर मैंने लगाई थी मशीन, सुबह ही उठ के मैंने लगा दी थी मशीन। तो मैंने कहा चलें जी कपड़े शपड़े धुलें और जी उन्हें सूखने डालें। और जी साथ ही खड़े खड़े भी मैंने कहा चलें जी वॉशरूम भी अच्छी तरह साफ़ सूफ हो जाए, आज सारी डिटेल से ज़रा करूँ सफाई। और जी फिर उसके बाद फिर जी शाम को जी पहला कल भी मैंने मशीन लगाई हुई थी, उसके कपड़े उतरे थे वो फिर मैंने तय लगाए। टीवी लॉन्च पे पहले ही पड़े थे वो मैंने तय लगा के रखे। और ये जो मैं अब दिखा रही हूँ ये मैंने रात को मैरिनेट किया था चिकन को। उसमें मैंने ना ये पेपरिका, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, दादर मिर्चें और जी चिकन क्यूब, नमक और लहसुन का पाउडर और सिरका, ये सारी चीज़ें मैंने जी इस पर लगा के इसकी मैरिनेशन करके, ये एक रात पहले का क्लिप है ना। मैंने चिकन पे मसाला लगा के इसको मैंने रख दिया था। मैंने बनाने थे चिकन KFC स्टाइल, और इसको भी मैंने सारी चीज़ें मसाले लगा के एक रात पहले ही रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा अच्छा फिर बनता है ना अगर आप एक रात पहले मैरिनेट करते हैं। और फिर अब इसके बाद ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जो दिन चल रहा था उसका। साथ आलू उबाले थे मैंने, और साथ जी मैं बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव। उसमें जी ये देखें प्याज मैंने अच्छी तरह ब्राउन किया, उसके अंदर ये सारे जो हैं साबुत मसाले ये जो दिखाए थे मैंने वो सारे डाल दिए इसके अंदर। और टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है, और जी ये सारे मसाले जाएंगे इसमें, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च और दादर मिर्च और जी काली कुटी हुई मिर्चें, लेकिन थोड़ी सी दादर ना, बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं, वो वाली काली मिर्चें डाली। और जी इसको जी मैंने मसाला तैयार कर दिया। और साथ अब मैं जी चिकन की कोटिंग तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया ये मैदा और थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर और जो होते हैं ब्रेड क्रम्स, ये तीनों मैंने डाल के और नमक और पेपरिका पाउडर डाल के ये मैंने कोटिंग भी रेडी कर दी है इसकी। ये जी हो जाएगा, इसका जी कोटिंग तैयार करके मैं रख दूँगी। और जी फिर इसको मैं चिकन को फ्राई करूँगी इसके साथ, जो मैंने कल रात को मैरिनेट किया था, जो आपको पहले दिखाया था मैंने। कल रात ही को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि कल ये खाना है, तो उसने फरमाइश की थी, तो मैंने रात ही को फिर मसाले लगा के रख दिए थे। देखें जी साथ साथ चावल भी हो रहे थे आलू मटरों वाले, और साथ अब मैं चिकन फ्राई करने लग जाऊँगी। तो इस पे ही मैंने कोट किया। फिर मैंने नॉर्मल ठंडा पानी लिया हुआ था, टैप का नॉर्मल पानी, उसके अंदर डिप किया। फिर एक और दफ़ा मैं कोट करूँगी इसका चिकन का, कोटिंग का चिकन पे। और फिर इसको जी साथ साथ ही मैं करती रहूँगी, क्योंकि फ्राई, क्योंकि अब बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है और मेरे हस्बैंड का भी, तो मैं जी बस साथ साथ ही लगी हुई हूँ फटाफट ये भी फ्राई करने। तो जी ये हो रहे हैं लेग पीस मेरे फ्राई हो रहे हैं। पहले आंच थोड़ी तेज़ करके मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, फिर उसके बाद फिर मैंने उसको मीडियम आंच में कर दिया। और साथ ही मैं आलू मटर वाले जो चावल है ना, उसके साथ मैंने आलू के कबाब भी, कटलेट्स भी तैयार कर लिए थे।
ये देखें जी आलू मटरों वाले चावल का पानी भी डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर चावल भी डाल दिए, वो उबाले का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद फिर से दम पे रख दूँगी। और देखें जी ये जी वाह तैयार हो गए हैं चिकन लेग पीस भी। और साथ ही अब इसके मैं फ्राई करूँगी अपने कबाब जो मैंने बनाए हुए, कटलेट्स बनाए हुए आलू के। ये देखें जी वाह। चावल भी बड़े मज़े के बने थे भाई, आज बड़ा मज़े का मेरे बच्चों का फेवरेट लंच तैयार हुआ था। बच्चों के आने से पहले पहले मैंने ना फटाफट स्पीटें लगा के तैयार कर लिया था। ये जो दही के अंदर मैंने खीरा काट के डाल दिया था और आलू के कटलेट्स भी फ्राई हो गए थे और चिकन भी हो गया था फ्राई। और जी मैंने अपने हस्बैंड को दिया था खाना, मैं और मेरे हस्बैंड अब बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा ये अब इसके बाद रात का टाइम है। रात को मेरे हस्बैंड काम से आते हुए पिज़्ज़ा ले आए थे, तो बच्चे तो सो गए थे, मैं और मेरा बड़ा बेटा ही था बस जागे हुए, तो हमने थोड़ा सा खाया पिज़्ज़ा। तो मेरी वैसे भी बच्चियां ज़्यादा शौक से नहीं खाती पिज़्ज़ा ना, मेरे हाथ का खाती हैं, बाहर का शौक से नहीं खाती, रेस्टोरेंट का नहीं खाती शौक से। अच्छा जी ये देखें जी किचन में जी गंद देखें कितना खलारा पड़ गया है। अब जी मैं फटाफट लग गई थी किचन पे, तो मैंने कहा जल्दी से समेट लूँ, फिर पता इतना टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट ही आते हैं, तकरीबन 10:30-11 बजे आते हैं वो। फिर मैं उनका साथ बैठ के साथ फिर पिज़्ज़ा थोड़ा सा खाया मैंने उनके साथ। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि चीज़ें पड़ी हुई थी ऐसे ही, तो मैंने कहा चलें बर्तन वगैरह जी सारे लगाऊं मशीन में। मशीन पहले मैंने खाली की, फिर उसके बाद अब जी ये लग रहे हैं बर्तन अंदर। और जी बस फिर यही काम होता है सारा दिन का, और होता क्या काम है, बस जी खा लिया पी लिया पका लिया और जी बाद में बस भी बर्तन धो लिए। तो मैं बस साथ साथ हंगाल के मैं डिश वॉशर के अंदर कभी भी बर्तन ऐसे ही नहीं रखती, डायरेक्ट तो कभी भी नहीं रखती ना, मैं हमेशा हंगाल के ही रखती हूँ। तो इससे भी यह कि ज़रा ज़्यादा अच्छा भी बर्तन धुलता है। आप ऐसे भी रख देना तो वो फिर इतना अच्छा धुलता नहीं, इतने अच्छे धुलते नहीं बर्तन ना। तो बस जी बर्तन लग गए थे डिश वॉशर के अंदर। और जी अब मैं कर रही थी सिंक की सफाई, स्प्रे मैंने किया था इस पर। और जी बस अब ये हो रहा है, सिंक साफ़ हो रहा है। तो बस जी बस ये रोज़ का काम है भाई, इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, इतना ये सारे काम फिर साथ साथ ही करते रहें तो ज़्यादा गंद नहीं मचता और ज़्यादा फिर ज़्यादा यानी कि डिटेल में नहीं करना पड़ता। अगर रोज़ की रोज़ ही आप सही तरह से सफाई करते रहें ना, तो बस फिर मैं साथ साथ लगी हुई थी सिंक अच्छी तरह साफ़ करने। तो बस फिर इसी तरह ही चलता है सारा दिन। ये वैसे खैर ये तो रात का व्लॉग है, रात का टाइम है, एंड दिन का इस तरह ही है, काम से ही एंड होता है, काम से ही शुरू होता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ ना काम से ही स्टार्ट होती है और काम पे ही ख़त्म होती है। चलें जी कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ सिंक साफ़ करने कि आज अच्छी तरह वैसे तो खैर रोज़ ही तकरीबन रात को इसी तरह ही सफाई होती है, ये तो आज मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर लूँ मैं। तो ये देखें जी हो गया जी, सिंक भी लश बश हो गया साफ़ हो गया माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। और अब मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ, मैंने कहा चलें जी बस इसको भी साथ साथ खाना वगैरह भी सारा मैंने जो लेफ़्ट ओवर था वो सारा मैंने डब्बों में डाल के वो भी मैंने रख दिया था बॉक्सेस में डाल के। जी अब मैं आ गई थी किचन चूल्हा साफ़ करने, मैंने कहा उसकी भी लगे हाथ जी उसको भी साफ़ कर लें। किचन अच्छा किचन साफ़ हो जाए ना फिर ऐसा लगता है आज सारा काम हो गया सुकून से जी। किचन चिकन कहने लगी अपनी ज़ुबान भी स्लिप हो जाती है। तो जो है ना किचन किचन साफ़ हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे सारा काम हो गया, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बस ये आदत होती है, मेरा किचन साफ़ होना लाजमी है भाई, उसके बगैर नहीं मैं सो पाती। तो जी बस फिर अब चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ मैं, साथ साथ स्लैब्स भी कर रही हूँ साफ़। चूल्हा साफ़ करने के साथ ही मैं चाय भी रख दूँगी क्योंकि चाय नहीं पी मेरे हस्बैंड ने आके। और अच्छा जी ये मैं अब डाल रही थी, एक मैंने लिया था बाउल, उसमें मैंने ये गर्म पानी निकाल रही हूँ, साथ मैंने ना थोड़ा सा लिया था वो लिक्विड बर्तन धोने वाले, क्योंकि ये जो मेरा किचन का जो टॉवल है ना
इसको मैं डिप करके रखूँगी और थोड़ी देर तक फिर मैं इसको अच्छी तरह धो के ना, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है ये, तो मैं इसीलिए फिर इसको मैंने कहा था पहले गर्म पानी में से डिप करके रख दूँ घंटा तकरीबन ना, घंटा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद फिर मैं धोऊँगी इसे। अच्छा ये जी मैंने जितनी मर्ज़ी, मैं जब से डिश वॉशर लिया ना बहुत सी मैंने इस्तेमाल की हैं ये जो होती हैं टैबलेट्स ये जो होती हैं, लेकिन अच्छा सबसे अच्छी मुझे ये फिनिश की अच्छी लगी हैं, सबसे अच्छी जो है ना, जो बड़ा अच्छा एक आपको ना जो उसका होता है जैसे बर्तनों से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस वैसे यही है कि मुझे इन सब में सबसे अच्छी यही लगी है फिनिश की। हर बंदे की अपनी, वैसे आप भी बताएं आप लोगों को कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। ये थोड़ी सी है नॉर्मल से थोड़ी महंगी है फिनिश की, लेकिन अच्छी है, इसके मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। और अब मैंने जी चाय साथ रख दी थी। चाय भी मैंने कहा बनाऊँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे चाय पीनी है। अच्छा चाय मेरे हस्बैंड सौंफ और इलायची के बगैर चाय नहीं पीते जी, उन्हें होता है बस जी चाय के अंदर ज़रूर होनी चाहिए सौंफ और इलायची। तो जी बस मैंने वो भी डाली और पत्ती डाली। पत्ती इस दफ़ा मेरे हस्बैंड, हम पीजी की इस्तेमाल करते हैं, हमें तो वैसे यही अच्छी लगती है। जब से हम बाहर आई हूँ, मैं स्पेन में भी थी तो यही इस्तेमाल करती थी, यहाँ पे भी। अच्छा मैं लेती हूँ लेकिन बड़ा वाला पैक इस दफ़ा मिला नहीं मेरे हस्बैंड को, बड़ा पैक ना, तो फिर इस वजह से फिर ये छोटा इस दफ़ा लेकर आए हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि हमेशा बड़े वाला ही आता है पैक इसमें, लेकिन इस दफ़ा बहुत छोटा है क्योंकि कह रहे थे नहीं था, तो वो कह रहा था कि हम लेते हैं ये अरबी शॉप से ना, तो वो कह रहा था कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड फ़िलहाल के लिए ये छोटा पैक ही ले आए थे जी। बस भी चूल्हा भी हो गया था साफ़, चाय भी रख दी थी और कावा तैयार हो रहा है चाय का, और साथ साथ जिस स्लैब से मैं साफ़ कर रही हूँ, स्प्रे मैंने कर दिया है और मैंने कहा चलें जी इधर भी अब मैं साथ साथ ये भी साफ़ कर लूँ। भाई रोज़ किचन इतना साफ़ करो ना, फिर भी रात को जब सोने लगो तो फिर पता नहीं हमारी कुकिंग ऐसी होती है कि रोज़ ही आपको स्प्रे करना पड़ता है, ग्रीसी भी, क्योंकि एक दिन भी छोड़ दो ना तो ज़्यादा फिर लंबा काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको रोज़ ही ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। हमारा शायद खाना भी इस किस्म का है कि उसमें गंद ज़्यादा मचता है और किचन थोड़ा सा ज़्यादा डर्टी होता है, गंदा हो जाता है किचन भी ना। तो अच्छा जी चाय में मैंने भी दूध भी डाल दिया, अब मैं इसे छोड़ दूँगी उबालों के लिए। और जी ये देखें जी हो गया है किचन साफ़, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे सारा काम हो गया जी, मेरे सारे दिन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई, अब मैं डन हुई हूँ, यानी कि अब पूरे दिन का काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी बस चाय भी तकरीबन हो गई थी रेडी, तो चाय में डालूँगी कपों में, और ये देखें जी डल गई चाय भी कपों में। और फिर अब मैं बैठूँगी अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा फ्लावर्स देख लें मेरे, अब थोड़े बेचारे ढीले हो गए मुरझा रहे हैं। चलें जी अब ये हमारा जी टी टाइम है, ये हमारा लास्ट है, बस अब हम टीवी देखेंगे और साथ ही बस एक आधा कोई सीरीज़ देखेंगे और फिर उसके बाद फिर बेड पे चले जाएंगे। तो ये था आज का दिन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।